परम कृपालवे श्री सतगुरु भगवते नमो नमः। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान अपने प्रेम पोथी ग्रंथ में लिखते हैं, मन वाणी अरु तन सदा रहे राम अनुकूल, सो सांचो जन भजन में करे न पल की भूल। इसमें पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तन, वाणी और मन ये हमारा ठाकुर जी के अनुकूल होना चाहिए। तन किस प्रकार से अनुकूल हो, मन किस प्रकार से अनुकूल हो और वाणी किस प्रकार से अनुकूल, इसको समझते हैं। तन अर्थात हम तन से वही कर्म करें जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते। यत् करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। ठाकुर जी यहाँ आज्ञा देते हैं कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। और कर्म क्या है? तो कर्म कोई भी कर्म हो सकता है, केवल पाप को छोड़ के। अर्थात आप माँ की सेवा कर रहे हो, पिता की सेवा कर रहे हो, पत्नी की सेवा कर रहे हो, बेटा बेटी की सेवा कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, जीव जंतुओं की सेवा करो, पेड़ पौधों की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो आप, उसमें केवल आपका ये भाव होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो वो आपका जो कर्म है वो आपका राम के अनुकूल हो गया। अर्थात आपका जो शरीर है, आपका जो तन है वो ठाकुर जी के अनुकूल हो गया। दूसरी बात, वाणी कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं वैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात ऐसी वाणी बोले जो एक रस का, एक प्रेम का संचार करे, दूसरों के हृदय में प्रेम को तरंगित कर दे। हम ऐसे वाणी को न बोले जिससे कोई दुखी हो जाए, रुष्ट हो जाए, ऐसी वाणी कभी ना बोले। यहां तक कि शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि चाहे भले ही वो वाणी सत्य क्यों न हो, किंतु यदि वो प्रिय नहीं है तो उसे कभी नहीं बोलो। शास्त्र में वर्णन है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो किंतु अप्रिय नहीं। मान लो कोई व्यक्ति नेत्रहीन है और उसको हम बोले अरे अंधा, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। शास्त्र इससे कभी भी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि भले ही वो सत्य है किंतु वो अप्रिय सत्य है। तो हम वही शब्द बोले, वही सत्य को बोले जो प्रिय हो। ये हो गई वाणी की पवित्रता, ये हो गए वाणी की, राम की अनुकूलता। अब आगे आते हैं मन के बारे में। मन कैसे राम के अनुकूल हो, तो इसके बारे में भी ठाकुर जी गीता में कहते हैं मनः प्रसादम स्वम यत्वम। अर्थात मन में सबसे पहली बात, मन को प्रसन्न रखो, अपने मन को कभी दुखी मत होने दो। क्यों? क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने कहा इंद्रियानाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मैं मन हूं, तुम्हारा मन भी मैं हूं, तो उस मन को क्यों दुखी करते हो? उसको हमेशा आनंद में रखो। प्रसादा सौम्यत्वम, मना प्रसादम सौम्यत्वम। ठाकुर जी ने तो कहा ये मानसिक तप है कि मन को हम सदा प्रसन्न रखें। इसीलिए हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी कैसी भी घटना हो, मन को दुखी मत करो, मन को हमेशा प्रसन्न रखो। क्यों? क्योंकि मन किसका है? भगवान का है। पहली बात तो ये कि मन को प्रसन्न रखो। दूसरी बात, इस मन से कभी भी किसी के प्रति बुरे विचार को मत लाने दो। कोई कितना भी बुरा हो मत देखो उसकी बुराई। हाँ, सावधान जरूर रहो, सावधान तो रहना पड़ेगा, किंतु उसके प्रति दुर्व्यवहार की भावना को मत जागृत करो। इस प्रकार से मन की, तन की और वाणी की
अनुकूलता होनी चाहिए। दूसरी बात, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सो साचो जन भजन में करे न पल की भूल। कहते हैं ये तीनों बात जिसमें हैं, और एक बात और, जो एक पल भी, एक क्षण भी अपना व्यर्थ जाने नहीं देता। अर्थात तन से, मन से, वाणी से प्रत्येक क्षण जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कहता है वही व्यक्ति, वही भक्त, वही जन सच्चा भजन करने वाला है। इस प्रकार से हमें इन चारों बात पे ध्यान देनी चाहिए कि मन से, वाणी से और तन से वो कर्म न करें जिससे ठाकुर जी अप्रसन्न हो और एक क्षण में व्यर्थ जाने न दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।